आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति विज्ञान है, इस पेपर के सॉल्यूशन की 2022 का ये पेपर हुआ था। ठीक है, 2022 का ये पेपर है। इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसका चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर कैसा रहा था, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसी की हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। तो ये तो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका सॉल्यूशन नीचे बता देता हूँ मैं आपको कैसा मिलेगा। ये है आपका सॉल्यूशन, जो पहले प्रश्न से स्टार्ट है। पहले प्रश्न में आपका स उत्तर है, फिर ब उत्तर है, फिर नेपाल है। मैं 1949 है, ये रूस है, फिर नेपाल है, फिर आपका 24 अक्टूबर है, 11 सितंबर है। ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। इस तरह से आपका सारा प्रश्न जो है, ये प्रश्न पत्र का उत्तर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस प्रश्न पत्र के उत्तरों को स्टार्ट करते हैं, और ये सारे प्रश्न आपको लिखित रूप से मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा मैं, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। ये प्रश्न पत्र और ये जो आंसर शीट है, ये आपको साथ में मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी इसकी। तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं, फटाफट प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले का आंसर मैंने बताया था 1949 लिखा हुआ है सब आंसर, लिखित रूप में यहाँ पे टिक नहीं करवाने की जरूरत है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। फिर ये दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न के कई खंड हैं। जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 1 है, इसमें ही आपका पहला खंड है। फिर दूसरा है, ये एमसीक्यू बने हुए, दूसरा एमसीक्यू है, तीसरा एमसीक्यू है, इसके बाद ये चौथा एमसीक्यू है, ये पांचवा एमसीक्यू है। इसी क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का ही हम बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये चौथा है आपका एमसीक्यू, सॉरी छठा था, ये सातवां एमसीक्यू है, ये आठवां एमसीक्यू है आपका, ये नौवां एमसीक्यू, ये 10 नंबर एमसीक्यू है आपका, 11 नंबर एमसीक्यू और 12 नंबर एमसीक्यू। 12 एमसीक्यू के बाद में आपसे दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा खाली स्थान की पूर्ति वाला। ठीक है, दूसरा प्रश्न है खाली स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पे 6 आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर तीसरा जो प्रश्न है, इसमें आपका सभी प्रश्न जो है एक एक नंबर के हैं। ये यहाँ पे सभी प्रश्नों के एक एक नंबर के आपको आंसर्स मिलेंगे, उत्तर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी प्रश्न जो है एक एक नंबर के पूछे गए हैं। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है, फिर आपका ये पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न। ये सारे प्रश्न एक एक नंबर के, आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न, 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न, और ये है आपका 12वां प्रश्न। इसके बाद खंड ब शुरू हो जाता है आपका। इस खंड ब में आपका जो प्रश्न है, अब 2 अंकीय प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए 2 2 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है ये। तीसरा तो हमने देख लिया, तीसरे में आपके 12 प्रश्न पूछे गए थे। अब चौथा प्रश्न अकेला है, क्योंकि 2 2 अंक की है, तो सारे छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, ये छठा प्रश्न है, ये सातवां प्रश्न है, इसका आठवां प्रश्न है, ये नौवां प्रश्न, 10वां प्रश्न, 11, फिर 12, 13, 14, ये 15, 16। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, पीडीएफ जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। 16 नंबर क्वेश्चन के बाद में ये आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। ये फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 में और पार्ट भी है। ये सारे 3 अंक के प्रश्न चल रहे हैं। ये 18 नंबर प्रश्न है, ये 19 नंबर प्रश्न है, ये 20 नंबर प्रश्न है, और ऑप्शन में फिर खंड द शुरू होता है, जो 4 अंक के प्रश्न शुरू होंगे इसमें आपके। खंड द जो है, ये 4 अंक के प्रश्न लेकर चलेगा। यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी अथवा ऑप्शन है। फिर 22वें प्रश्न में भी आपको अथवा ऑप्शन देखने को मिलेगा। 23वें प्रश्न में भी आपको अथवा ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। 24वें प्रश्न में भी, सॉरी 23 प्रश्न में आपका ये पेपर खत्म होता है। अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। चलिए इसके आंसर की को देख लेते हैं। ये रहा इसका आंसर की, जो 12 एमसीक्यू पूछे गए थे, उसके आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का ये पहला प्रश्न है, और यहाँ से आपके उत्तर स्टार्ट है। ठीक है, ये 12 के 12 उत्तर आपके हैं। पीडीएफ मैंने बता दिया आपको, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता कहाँ है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे देखें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कैसे खोलें, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कैसे देखें, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, कोई भी वीडियो देख लेना। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दूसरे प्रश्न में, तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई यहाँ पर। पहला रिक्त स्थान 6 रिक्त स्थान है, 2 3 4 5 6। फिर जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, इसके सब पार्ट है, पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, 12 रहेंगे, नौवां प्रश्न है ये, 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न। इसके बाद जो है आपका चौथा प्रश्न स्टार्ट होता है, ये 2 अंक के प्रश्न है, अब यहाँ से 2 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो चौथा प्रश्न है ये, फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न है, फिर सातवां प्रश्न का उत्तर है, आठवें प्रश्न का उत्तर है, नौवें प्रश्न का उत्तर है और 10वें प्रश्न का उत्तर है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लेना, मैंने दे दिया पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये 11वां प्रश्न है, उसका उत्तर है। फिर 12वां प्रश्न है, उसका उत्तर है यहाँ पे। 13वां प्रश्न है, ये उसका उत्तर है। 14वां प्रश्न है, ये उसका उत्तर है। 15वें प्रश्न का उत्तर है ये। 16वें प्रश्न का उत्तर है। अब खंड स शुरू होता है, जो 3 अंकीय प्रश्न है, यहाँ पे 3 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ से। ये 17वां प्रश्न है। फिर ये 18वां प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है ये। प्रश्न संख्या 20 के उत्तर। अब जो है आपके निबंधात्मक प्रश्न जो है वो 4 अंकीय प्रश्न यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये है आपका 21 नंबर प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 23। ये हो गया आपका समाप्त। तो यहाँ पर सारे प्रश्न हमने कर लिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटा हुआ है, सारे प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। अदर विषय के जो सॉल्यूशंस चाहिए उसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, उन वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी, उसको चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।